हर हर महादेव नमस्तुभ्यं मित्रों मेरे दोस्तों। आज एक बार फिर आप सभी शुभ भक्तों का मेरे चैनल श्याम सदाशी में स्वागत करता हूँ और आशा करता हूँ आप सभी शुभ भक्त स्वस्थ और फिट होंगे मित्रों। चलिए मित्रों, आज आप सभी शुभ भक्तों के लिए एक जानकारी विशेष लेकर के आया हूँ, जो कि गुप्त नवरात्र के विषय में। गुप्त नवरात्र सभी भक्त नहीं जानते, सभी लोग ज़्यादा से ज़्यादा जानते हैं तो दो नवरात्र के विषय में हम आप लोग जानते हैं, जो प्रचलन में दो नवरात्र। और ये जो गुप्त नवरात्र हैं, इनके विषय में सभी लोगों को जानकारी नहीं रहती है। कुछ लोगों को जानकारी है, मैं मानता हूँ, लेकिन सभी को नहीं है। तो चलिए, आज मैं आप सभी शिव भक्तों, माताओं, बहनों को इस गुप्त नवरात्रि के विषय में संपूर्ण जानकारी दूंगा कि क्या है इसका महत्व, इसकी पूजन विधि, इसका कैसा नियम है। तो मैं आप सभी शिव भक्तों के साथ साझा करूंगा। तो चलिए मित्रों, जानते हैं सनातन धर्म में कुल 4 नवरात्र मनाई जाती हैं। कितने मित्रों? 4। माताओं बहनों, 4 नवरात्र बनाई जाती हैं। पहली नवरात्र कब होती है? चैत्र, जो चैत्र में नवरात्रि आती है वो पहली नवरात्र होती है। दूसरी नवरात्रि आपकी शरद शारदीय नवरात्रि, जो माघ और आषाढ़ में आने वाली नवरात्रि को गुप्त नवरात्रि कहा जाता है। जो चैत्र नवरात्रि के बाद आती है, जो शारदीय नवरात्रि या माघ और आषाढ़ में आने वाली नवरात्रि जो आती हैं, उनको गुप्त नवरात्रि कहा जाता है। नवरात्रि के 9 दिनों तक माँ दुर्गा के 9 अलग अलग स्वरूपों की पूजा आराधना का विशेष महत्व है मित्रों। तंत्र मंत्र सीखने के लिए गुप्त नवरात्रि का बेहद उत्तम समय माना जाता है मित्रों, क्योंकि ये जो है तंत्र के हिसाब से ये गुप्त नवरात्रि ज़्यादा महत्वपूर्ण है, क्योंकि इसमें तंत्र साधनाएं की जाती हैं। आदमी जो भी साधु सन्यासी जन होते हैं, अपनी सिद्धि, अपनी मंत्र सिद्धि के लिए इन नवरात्र का विशेष उपयोग करता हो, क्योंकि यहाँ इस नवरात्र में, इन नवरात्रों में करने से उसकी तंत्र विद्याओं में उसकी सिद्धि जल्दी प्राप्त होती है, माना जाता है ऐसा। गुप्त नवरात्रि के दौरान 9 महाविद्याओं की पूजा आराधना की जाती है। 9 महाविद्याओं की पूजा आराधना की जाती है मित्रों। गुप्त नवरात्रि के 9 दिनों में माँ काली, माँ तारा, माँ त्रिपुर सुंदरी, माँ भुवनेश्वरी, माँ छिन्न मस्तिका, माँ त्रिपुर भैरवी, माँ धूमावती, माँ बंगलामुखी, माँ मातंगी और माँ कमला की पूजा की जाती है। गुप्त नवरात्रि के 9 दिनों में माँ दुर्गा की पूजन के साथ कुछ विशेष बातों का ध्यान रखना चाहिए आपको। कौन सी? चलिए जानते हैं। और उससे पहले मैं आप सभी शिव भक्तों को, माताओं बहनों को ये अवश्य बताना चाहूँगा कि इस बार जो नवरात्र हैं, वो आषाढ़ की जो नवरात्र आनी है वो 6 जुलाई से शुरू होनी है। माताओं बहनों, वो जो है इस साल की आषाढ़ गुप्त नवरात्रि 6 जुलाई से हो रही है और इनकी समाप्ति 15 जुलाई को होगी। अभी आषाढ़ गुप्त नवरात्रि की गायत्री नवरात्रि के रूप में भी जाना जाता है। इस नवरात्रि को गायत्री नवरात्रि के रूप में भी जाना जाता है। माँ दुर्गा की विशेष कृपा प्राप्त करने के लिए और अपने जीवन को सफल बनाने के लिए गुप्त नवरात्रि में माता की पूजा विशेष फलदायी साबित होती है। चलिए जानते हैं गुप्त नवरात्रि में क्या करना चाहिए हमें। माता का 32 नाम और 108 नाम प्रतिदिन पढ़ने चाहिए। ये 9 दिन गुप्त नवरात्रि में करना चाहिए। सिद्ध कुंजिका स्तोत्र का 18 बार पाठ कीजिए मित्रों, करना चाहिए। यदि संभव हो तो दुर्गा सप्तशती का एक पाठ प्रातः और एक रात्रि में करना चाहिए। ब्रह्म मुहूर्त में श्री राम रक्षा स्तोत्र का पाठ करने से दैविक और भौतिक तापों का नाश होता है। और मैंने आपको बताया ही गुप्त नवरात्रि में 9 कौन सी देवी हैं, एक बार सुन लीजिए। और मित्रों, माँ काली, तारा देवी, त्रिपुर सुंदरी,
भुवनेश्वरी, छिन्नमा, माँ त्रिपुर भैरवी, माँ घूमावती माता, माँ बंगलामुखी माता, माँ मातंगी और माता कमला देवी। ये आप सभी ने माता के इन 9 रूपों की उपासना गुप्त स्थान में ये शक्तिपीठ में करें। गुप्त स्थान में शक्तिपीठ में इन 9 जो मैया है, देवी मैया है, इनकी आप उपासना कर सकते हैं, करें। गुप्त नवरात्रि में बंगलामुखी की सिद्धि प्राप्त कर सकते हैं। इस नवरात्रि में भी कन्या पूजन किया जाता है। नवरात्रि के दिन कन्याओं के पूजन की परंपरा है। 15 जुलाई को पारण करेंगे तो इस गुप्त नवरात्रि में संपूर्ण श्री रामचरितमानस का पाठ बहुत पुण्य प्रदान करता है मित्रों। रामचरितमानस जी का पाठ करने से इसमें बहुत पुण्य प्रदान होता है मित्रों। तो चलिए मित्रों और जानते हैं गुप्त नवरात्रि जो है कलश का स्थान, शुभ मुहूर्त भी जान लेते हैं। नवरात्रि के पहले दिन कलश स्थापना का विशेष महत्व होता है। आषाढ़ माह के गुप्त नवरात्रि के पहले दिन यानी 6 जुलाई को सुबह 5:11 से लेकर शाम काल के 7:26 तक घट स्थापना का सबसे शुभ मुहूर्त बन रहा है। इसके अलावा सुबह 11 बजे से 12 बजे तक अभिजित मुहूर्त में कलश स्थापित किया जा सकता है। आषाढ़ मास की गुप्त नवरात्रि में आपको कुछ विशेष बातों का भी ध्यान रखना होगा मित्रों, क्योंकि कोई गलती ना हो, क्योंकि ये गुप्त नवरात्रि तंत्र विद्या के लिए जानी जाती, मैंने आपको पहले ही बताया। इसमें आप अच्छा करेंगे, अच्छा करना चाहिए, कोई गलती नहीं होनी चाहिए इन पूजन विधि में, माता मैया की विधि पूजन में, क्योंकि माता आप जानते भी हैं कि माता का जो इन माताओं का जो भी पूजन होता है वो बड़ा ही गुप्त तरीके से और ये मान के चलिए मंदिर में ही कर सकते हैं आप, और बहुत ही साफ, स्वच्छ और शांत स्वभाव से आप कर सकते हैं। तो चलिए जानते हैं किन बातों का हमको ध्यान रखना चाहिए। गुप्त नवरात्रि के दौरान व्रती यानी जो व्रत करने वाला होता है और परिवार के सदस्यों को तामसिक भोजन का सेवन नहीं करना चाहिए। सबसे पहली बात, तामसिक सेवन का भोजन नहीं करना चाहिए। इसलिए इन 9 दिनों में मांस मदिरा का सेवन से सख्त परहेज रहना चाहिए। घर के पूरे सदस्य का, एक का नहीं कि जो व्रती है यानी जो व्रत में है, जितने भी घर के सदस्य हैं उन सब का। गुप्त नवरात्रि के 9 दिनों में घर की साफ सफाई का खास ध्यान रखेंगे। खास ध्यान रखना है घर की साफ सफाई का। इस दौरान घर में गंदगी बिल्कुल नहीं होना चाहिए। गुप्त नवरात्रि में तंत्र विद्या के लिए पूजा की जाती है, ये तो आप जान ही गए हैं। इसलिए घरों में रौद्र स्वरूपों की माँ दुर्गा की प्रतिमा घर में नहीं स्थापित करनी चाहिए। यह मान के चलिए उनकी प्रतिमा स्थापित नहीं की जाती। इन गुप्त नवरात्रि में उनकी रौद्र रूप की प्रतिमा को बिल्कुल भी स्थापित नहीं किया जाता। तो ये ध्यान रखना है आपको। नवरात्रि के 9 दिनों में दुर्गा सप्तशती का पाठ करना बेहद शुभ माना जाता है। तो चलिए मित्रों, आपने जाना समझा इन नवरात्रि के विषय में कि हमको क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए और कैसे हमको पूजन विधि वगैरह वगैरह सब कुछ करना चाहिए। उन विषयों में को आपने समझा, जाना। और एक खास बात बताना चाहूँगा मित्रों कि अगर आप इस नवरात्रि में कुछ उपाय करते हैं, कुछ ऐसे उपाय करते हैं जिससे कि आपको लाभ प्राप्त हो सके, वो कौन से उपाय हो सकते हैं मित्रों, वो अभी आपको बता रहा हूँ। 7 लौंग का उपाय, हल्दी की गांठ का उपाय, काले तिल आदि आदि 8 उपाय हैं जो छोटे छोटे हैं, आप जल्दी से समझ लेंगे, आपको ज़्यादा टाइम नहीं लगेगा इन उपायों को समझने में। गुप्त नवरात्रि में हर उपाय का एक महत्व है मित्रों। गुप्त नवरात्रि की पूजा के समय माँ दुर्गा के चरणों में किसी भी रंग का कमल का फूल अर्पित करने से मनोकामना पूर्ण होती है, ये पहला मित्रों। दूसरा आपका आता है, गुप्त नवरात्रि में माँ दुर्गा को हर रोज 7 लौंग चढ़ाने से घर व व्यापार में जो भी नेगेटिविटी
एनर्जियां होती हैं आपकी, जिससे आप प्रभावित होते हैं, वो प्रभावित होना बंद हो जाता है और आपका व्यापार अच्छे से चलने लगता है। गुप्त नवरात्र में लाल कपड़े में अक्षत और कुछ कौड़ी बांधकर घर की तिजोरी में रख दें। फिर व्रत के आखिरी दिन घर में कहीं दबा दें, इसको खोद के कहीं पर भी दबा दें। ऐसा करने से कभी भी धन की कमी नहीं रहेगी आपके घर में। विवाह में आ रही सारी अड़चने दूर करने के लिए माता पार्वती को 9, 7 या 11 हल्दी की गांठें अर्पित करें। फिटकिरी को अगला उपाय मित्रों, फिटकिरी को काले कपड़े में बांध करके घर के मेन गेट में बांधने से धन का आगमन होगा और नेगेटिव एनर्जी का प्रभाव खत्म होगा। देवी मंदिर में जाकर घी का दीपक जलाएं, इससे कोर्ट केस में जीत हासिल होगी। जरूरतमंदों को काले तिल दान करें, इससे धन की कभी कमी नहीं होगी आपके घर में। गुप्त नवरात्र में पीपल के पत्ते पर राम लिखें और उस पत्ते पर कुछ मीठा रखकर हनुमान जी के मंदिर में चढ़ाएं, इससे धन लाभ होगा। गृहस्थ जीवन वाले जो गृहस्थी हैं, उनको जो है गुप्त नवरात्रि की प्रतिपदा तिथि 9 जुलाई सुबह 4:30 बजे होगा, जबकि इसका समापन अगले दिन सुबह 7 जुलाई सुबह 4:25 पर होगा। इससे पहले दिन तांत्रिक घटना स्थापना करेंगे, जबकि गृहस्थ जीवन वाले माँ भगवती की स्थापना व पूजन करेंगे मित्रों। तो चलिए मित्रों, मैंने आप सभी शिव भक्तों को ये बताया जानकारी, जो मुझसे बन पड़ा, जो मुझे बाबा की कृपा से, बाबा के मुखारबिंद से उन्होंने प्रेरणा से आपको बताया। आप समझिए, इस चीज़ को जानिए और उपाय करके अपने जीवन को सुख से सराबोर करिए मित्रों। तो चलिए मित्रों, मिलते हैं अगले वीडियो में, अगले उपाय में। तब तक के लिए हर हर महादेव। शिव नमस्तुभ्यं मित्रों।